हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फिर से चैप्टर 3 का पार्ट 3 लाई हूँ, जिसका नया टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के और पार्ट्स। अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैंने पब्लिक सेक्टर पढ़ाया है और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में पार्ट 1 डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स पढ़ाया है। और ये जो वीडियोज़ है चैप्टर 3 की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती है। इनमें से जितने भी फॉर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज है, इनमें से कोई एक या दो पूछ लिए जाते हैं। उनके मेरिट्स, डिमेरिट्स, लिमिटेशंस, ये सब पूछ ली जाती है, फीचर्स। तो इन वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि जितनी भी वीडियोस नई आए उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज के पार्ट्स। फर्स्ट, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ये मैंने कल पढ़ाया था। सेकेंड, स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉरपोरेशन, ये क्या होता है? इट रिफर्स टू दैट enterprise which is created by a special act of parliament or state legislature। ये एक पब्लिक इंटरप्राइज है जो कि क्रिएट करा जाता है। कौन क्रिएट करता है? स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा ये क्रिएट कराया जाता है। Public corporations have separate legal existence, which means that they can purchase assets in their name, have contracts with other parties, can sue and be sued। जो पब्लिक कॉरपोरेशन है उनकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, जिसका मतलब है कि वो कोई भी एसेट्स को परचेज कर सकते हैं अपने नाम पे, और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं पार्टी से, और वो किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं और कोई उनके अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट हेडिंग इज फीचर्स। फर्स्ट, फॉर्मेशन। दे आर एस्टैब्लिश्ड बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। इसमें जो पब्लिक कॉरपोरेशन है वो इस्टेब्लिश होती है किसके द्वारा? स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। सेकेंड, ओनरशिप। द कॉरपोरेशन आर कम्प्लीटली अंडर द ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट। जो पब्लिक कॉरपोरेशन है उनकी ओनरशिप सिर्फ गवर्नमेंट के ही अंडर में होती है। थर्ड, मैनेजमेंट। The management of these corporation is looked after by the nominated directors of the government। और पब्लिक कॉरपोरेशन में जो मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड जो डायरेक्टर्स होते हैं वो मैनेज करते हैं पब्लिक कॉरपोरेशंस को। फोर्थ, फाइनेंसिंग। देयर कंप्लीटिंग फाइनेंसिंग इज डन बाय द गवर्नमेंट। जितनी भी फाइनेंसिंग है वो गवर्नमेंट ही डन करती है। इफ़ नीड अराइजेस दे कैन बोरो फ्रॉम पब्लिक। अगर कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट पब्लिक से बोरो करती है मनी को। फिफ्थ, सेपरेट लीगल एंटिटी। दे हैव ए सेपरेट लीगल एंटिटी। जो पब्लिक कॉरपोरेशन है उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इन अदर वर्ड्स, दे कैन परचेज प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओन। दूसरे वर्ड्स में वो कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है अपने नाम पे। दे कैन हैव कॉन्ट्रैक्ट्स विद अदर पार्टीज, और कॉन्ट्रैक्ट्स भी ले सकती है दूसरी पार्टी से। और दे कैन स्यू अदर्स एंड ऑल्सो बी स्यूड। और वो जो है किसी के भी अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है, और कोई पब्लिक कॉरपोरेशन के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट हेडिंग, मेरिट्स। फर्स्ट, autonomy in operation. There is no interference of the government in the functioning of the public corporation। अगर कोई भी काम, फंक्शन
हो रहा होगा तो उसमें गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी। Thus they can pursue their activities independently। जो पब्लिक कॉरपोरेशन है वो इंडिपेंडेंट है कोई भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। सेकंड, क्विक डिसीजंस आर टेकन क्विकली एज देयर आर नो अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज एंड रेड टेपिज्म। डिसीज़न बहुत ही क्विकली लिए जाते हैं क्योंकि इसमें कोई भी फॉर्मेलिटीज़ नहीं है और पेपर वर्क नहीं है। थर्ड, efficient management. Besides the representatives of the employees and the consumers, the government also nominates the professional managers to the boards of directors for the corporation। जो गवर्नमेंट है वो नॉमिनेट करती है प्रोफेशनल मैनेजर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे कॉरपोरेशन के, उसके लिए जो एम्प्लॉयज़ और कंज्यूमर्स के रिप्रेजेंटेटिव से गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है प्रोफेशनल मैनेजर्स को जो कि पब्लिक कॉरपोरेशन को संभाल सकें। अपार्ट फ्रॉम एट द एम्प्लॉयज़ आर पेड इनफ सैलरी एंड अदर फैसिलिटीज़। इसके लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इनफ सैलरी पे की जाती है और अच्छी फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। फोर्थ, सोशल सर्विस मोटिव। द मेन एंड द सेकेंडरी एम ऑफ द कॉरपोरेशंस आर सोशल सर्विस एंड प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट ऑफ फॉर एग्जाम्पल, नो प्रॉफिट और वेरी लिमिटेड प्रॉफिट इज टेकन फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कॉरपोरेशन। जो पब्लिक कॉरपोरेशन है उनका मेन एम और सेकेंडरी एम होता है सोशल सर्विस और प्रॉफिट। लेकिन जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, अगर प्रॉफिट नहीं होगी, अगर बहुत ही लिमिटेड प्रॉफिट होगा तो सर्विसेज जो है नो प्रॉफिट और वेरी लिमिटेड प्रॉफिट इज टेकन फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कॉरपोरेशन। जो पब्लिक कॉरपोरेशन है वो बहुत ही लिमिटेड प्रॉफिट और नो प्रॉफिट पे सर्विस प्रोवाइड करती है। फिफ्थ, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। द कॉरपोरेशन आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। एक बार फिर से, द कॉरपोरेशन आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर देयर एक्टिविटीज़। जो पब्लिक कॉरपोरेशन है उसे आंसर देना पड़ता है पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली को उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनके बारे में। द कॉरपोरेशन यूटिलाइज द पब्लिक मनी इन ए प्रॉपर वे टू अवॉइड एनी क्वेश्चनिंग। जो पब्लिक कॉरपोरेशन है वो यूटिलाइज़ करती है पब्लिक मनी को प्रॉपर वे में, जिससे कि उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा न जा सके। एज अ रिज़ल्ट पब्लिक इंटरेस्ट आर सिक्योर। इसकी वजह से जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो सिक्योर रहता है। नेक्स्ट हेडिंग, लिमिटेशंस। फर्स्ट, इनकम्प्लीट ऑपरेशन ऑटोनॉमी। To declare the corporations have autonomy in operation is only theoretical। जो पब्लिक कॉरपोरेशन है उसमें ऑटोनॉमी होती है ऑपरेशंस में, वो सिर्फ थ्योरेटिकल है, थ्योरी में बताया गया है। इन रियलिटी देयर इज़ कंप्लीट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। लेकिन असली में रियल में कंप्लीट गवर्नमेंट इंटरफेयर रहता है पब्लिक कॉरपोरेशन में। कॉन्सिक्वेंटली दे कैन नॉट टेक एनी डिसीजन फ्रीली, जिसकी वजह से जो पब्लिक कॉरपोरेशन है वो कोई भी डिसीजन फ्रीली नहीं ले सकते। सेकेंड, लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग। द कॉरपोरेशन आर केयरलेस इन देयर एक्टिविटीज़ in the absence of competitive feeling and profit motive। जो कॉरपोरेशन है, पब्लिक कॉरपोरेशन है, वो केयरलेस होते हैं अपनी एक्टिविटीज़ में क्योंकि वहाँ पर कॉम्पिटिटिव फीलिंग और प्रॉफिट मोटिव का अब्सेंस है। द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इज ऑलवेज देयर।
और वहाँ पर ज़्यादातर पॉसिबिलिटी लॉस की होती है, प्रॉफिट की बहुत ही कम गुंजाइश होती है। थर्ड, ignoring service motive. The member of the board of directors utilize their powers for their own profit, then the social welfare. जो मेंबर्स हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, वो अपनी जितनी भी पावर होती है वो यूटिलाइज कर लेते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, फिर बाद में वो सोशल वेलफेयर करते हैं। हैंस देयर सर्विस मोटिव इज ओनली अ फैकेट। मतलब कि जो यहाँ पर सर्विस मोटिव का जो पॉइंट दिया था वो एकदम फेक है, नाम के लिए है कि हाँ हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सोशल वेलफेयर करते हैं, लेकिन वो फेक है। पहले वो प्रॉफिट अर्न करेंगे, फिर बाद में अगर कुछ कर पाएंगे तो भी सोशल वेलफेयर करेंगे, वरना वो भी नहीं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का थर्ड पार्ट कल पढ़ाएंगे। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये थर्ड चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट चल रहा है। तो सब्सक्राइब करने से आपको जितने भी नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो आपको पहले मिल जाएंगी। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर कोई भी डाउट हो, और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब कल की वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।